यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में माना है कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस ने 15 गवाहों के बयान अपनी चार्जशीट में शामिल किए हैं। हम आपको एक एक कर बताते हैं कि पहलवानों ने क्या आरोप लगाए हैं और गवाहों ने कैसे उनकी पुष्टि की है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पुलिस ने 108 गवाहों से बात की। इनमें से 15 लोगों ने पहलवानों की तरफ से लगाए गए आरोपों को सही बताया है। इन 15 लोगों में अन्य पहलवान, कोच और रेफरी हैं। अब हम आपको एक एक कर आरोप और गवाहों के बयान बताते हैं। पहले पहलवान ने क्या आरोप लगाए वो देखिए। मैं होटल के रेस्तरां में रात के खाने के लिए बाहर गई थी। बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अपनी खाने की मेज पर बुलाया, अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया। बार बार 3-4 बार ऐसा किया। WFI कार्यालय में उसने मेरी सहमति के बिना मेरी हथेली, घुटने, जांघों, कंधों को अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। इन आरोपों पर 3 लोगों ने अपनी गवाही दी है। ये तीनों पहलवान हैं। आइए देखते हैं गवाही में इन्होंने क्या कहा। पहला गवाह, सांस लेने की जांच के बहाने महिला पहलवान के साथ अनुचित यौन संपर्क किया गया। दूसरा गवाह, जीतने के बाद जब बृजभूषण सिंह वार्म अप एरिया में उन्हें बधाई देने जा रहे थे तो देखा कि वे उसके पेट और छाती पर अपना हाथ रख रहे थे। ये बहुत अजीब और बुरा लगा। वार्म अप एरिया में दूसरे देशों के पहलवान और स्टाफ भी थे। तीसरा गवाह, बृजभूषण ने होटल के डाइनिंग एरिया में शिकायतकर्ता की सांस जांचने के बहाने उसकी छाती और पेट को गलत तरीके से छुआ था। पीड़ित ने बताया कि घटना के समय उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए दूसरे पहलवान ने क्या आरोप लगाए हैं। मैं मैट पर लेटी हुई थी और आरोपी मुझे हैरान कर गया। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी सांस की जांच करने के बहाने पेट पर सरका दिया। फेडरेशन कार्यालय में मुझे आरोपी के कमरे में बुलाया गया। मेरे भाई को वहीं बाहर रुकने के लिए कहा गया। आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। इसमें 2 गवाहों ने बयान दिए हैं। एक है भाई और दूसरा पति। पहला गवाह, जब वो ऑफिस से बाहर आई तो बिल्कुल परेशान लग रही थी। उस दिन उसने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में FIR दर्ज होने के बाद घटना के बारे में पता चला। दूसरा गवाह, 2-3 अज्ञात व्यक्ति उनके यानी कि पति के पास आए, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और बृजभूषण शरण सिंह से झगड़ा करने से दूर रहने को कहा। तीसरे पहलवान के आरोप देखिए। बृजभूषण सिंह ने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात कराई। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया। उसने मेरी अनुमति के बिना मुझे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। उसने मुझे सप्लीमेंट्स दिलाने का ऑफर देकर रिश्वत देने की कोशिश की। इस आरोप की गवाही मां और 3 अन्य पहलवानों ने दी है। पहला गवाह, प्रतियोगिता से लौटने के बाद पीड़िता द्वारा घटना के बारे में बताने से संबंधित आरोपों की उन्होंने यानी मां ने पुष्टि की। उन्होंने कजाकिस्तान से पीड़िता की वापसी के बाद आरोपी बृजभूषण शरण सिंह द्वारा बार बार कॉल करने की बात भी स्वीकार की। दूसरा गवाह, उन्होंने यानी दूसरे गवाह ने पीड़िता द्वारा घटना के बारे में की शिकायत को सही ठहराया। तीसरा गवाह, किसी से सुना था कि पीड़िता को अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने अपने कमरे में बुलाया है। चौथा गवाह, बृजभूषण ने किसी के माध्यम से शिकायतकर्ता को अपने कमरे में बुलाया और उसके माता पिता से फोन पर बात की और उसे जबरन गले लगाने की कोशिश की। उसने शिकायतकर्ता से यह भी पूछा कि क्या मैं पैंट शर्ट या धोती कुर्ते में अच्छा लगता हूं। अब चौथे पहलवान के आरोप देखिए। बृजभूषण सिंह ने मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया। मेरी सांस की जांच के बहाने अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। गवाहों के बयान की बात करें तो कोच और 2 पहलवानों ने इसमें अपनी गवाही दी है। पहला गवाह, एक दिन बृजभूषण प्रैक्टिस एरिया में आए और उनका हाथ पकड़कर उनकी सांसें चेक की और दोनों हथेलियां दिखाने को कहा। दूसरा गवाह, जब पहलवान होटल रमाडा के ग्राउंड फ्लोर पर प्रैक्टिस कर रहे थे, बृजभूषण आए और शिकायतकर्ता के नाभि की जांच की। इसके बाद वो घबरा गई। तीसरा गवाह, शिकायतकर्ता बृजभूषण के कार्यालय से लौटी और घर लौटते वक्त उसने WFI के ऑफिस में उसके साथ हुई घटना के बारे में कोच को बताया। पांचवें पहलवान ने अपने आरोप में कहा, मैं टीम फोटो के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी। बृजभूषण आए और मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे अचानक अपने नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरदस्ती मेरे कंधे से पकड़ लिया। पुलिस ने इस आरोप में 2 रेफरी को गवाह बनाया है।
पहले गवाह ने कहा कि शिकायतकर्ता शुरू में बृजभूषण के साथ आखिरी पंक्ति में खड़ी थी, लेकिन बाद में वो फोटो सेशन के दौरान अपनी जगह बदलकर आगे की लाइन में आ गई। दूसरे गवाह ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने शिकायतकर्ता को अनुचित तरीके से छुआ था और उसके बाद शिकायतकर्ता ग्रुप फोटो सेशन के दौरान अपनी जगह बदलकर आगे की लाइन में आ गई। अब आपको आखिरी यानी इस मामले में छठे पहलवान का बयान दिखाते हैं। मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने उसने मेरा कंधा पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की। उसने कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना क्या तुझे? इसमें गवाह के तौर पर कोच का बयान है, जिन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता का नाम शुरू में लिस्ट में था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इन गवाहों से बात करने के लिए रोहतक, सोनीपत, लखनऊ, पटियाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, चंडीगढ़ और कर्नाटक के बेल्लारी तक का दौरा किया है।